गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इफ ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 A31 A32 be any matrix, then its transpose is denoted as A dash और A पावर T। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को A डैश और A के पावर T से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि A अगर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, जिसको हमने क्या बोला, ए डैश बोला। तो ए डैश के लिए ध्यान देना है कि जो पहला रो होगा पहले कॉलम में चेंज हो जाएगा और दूसरा रो दूसरे कॉलम में, मतलब कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, दो रो है तो दो कॉलम आएगा, तीन रो है तो तीन कॉलम आएगा और दो कॉलम है तो दो रो आएगा। तो रो में क्या क्या आ जाएगा, A11 A21 A31, मतलब कि हम लोग जो पहला कॉलम है उसको हमने पहला रो बना दिया और दूसरे कॉलम को 1 2 2 2 और 3 2 को क्या किया, दूसरा रो बना दिया। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 into 3 और A का ऑर्डर क्या था, 3 into 2। तो यहाँ लिख देंगे कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू m into n हो, देन इसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डैश, इसका उल्टा हो जाएगा, n into m हो जाएगा। और ट्रांसपोज कैसे आएगा, तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, बाई इंटरचेंजिंग corresponding row with corresponding column we get transpose of a matrix। मतलब कि रो और कॉलम को अगर आपस में बदल दे, इंटरचेंज कर ले, जो रो है उसको कॉलम बना दें और जो कॉलम है उसको रो बना दें, तो हमें क्या मिलेगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलेगा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी पहले देख लेना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया कि अगर किसी ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हो गया ए प्लस माइनस बी हो, और अगर इसको ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज अलग अलग लगा देंगे, ए डैश प्लस माइनस बी डैश, और ए इंटू बी हो और इसका ट्रांसपोज करें तो इसको रेसिप्रोकल में प्रोडक्ट करेंगे बी डैश ए डैश। तो जो तीन प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, इसको देख लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होगा, और मैं इस पर एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A इक्वल टू 1 माइनस 2 2 3 और 4 माइनस 1। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2 बी एनी मैट्रिक्स, देन इट्स ट्रांसपोज अगर इसका लिखा जाए इट्स ट्रांसपोज, तो हमें पता है कि ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा इससे उल्टा हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम। तो पहला रो क्या हो जाएगा? पहले कॉलम को पहला रो बनाएंगे तो 1 2 4, और दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दिए। तो यही हमारा क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज हो गया। तो हमारे इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।